नमस्कार साथियों, हम सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म एक ऐसे सुख शांति समृद्ध वाले विराट महान भारत देश में जन्म हुआ है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि हम भारत देश के हृदय अर्थात मध्य प्रदेश के हम निवासी हैं। साथियों, भारत देश के नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार बन जाता है कि हम भारत देश की 4 चीज़ों को हमेशा याद रखें, ओरल याद रखें और हमेशा जो कोई पूछता है तो उसको तुरंत हमें आंसर दे सके। साथियों, ऐसी हमारी 4 चीज़ें हैं। साथी वो है राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, मध्य प्रदेश गान और भारत देश के संविधान की प्रस्तावना। साथियों, ये 4 चीज़ें हमेशा हमें याद होना चाहिए। आए दिन आप देखते हैं, वीडियो वायरल होते हुए देखते हैं, उसमें एक बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ राजनेता है, उसको याद नहीं है, उससे कुछ पूछ जाता है, उसको राष्ट्रगान राष्ट्रगीत नहीं पता है, भूल जाता है। तो साथियों, ये समस्या है भारत देश की जनता के साथ में। तो साथियों, हम पढ़े लिखे समझदार हैं, हम लोगों को याद होना चाहिए। हमारे भारत देश गरिमा है कि हम भारत के निवासी हैं, तो हमें भारत की गरिमा को बनाए रखना है। इसके लिए हमें भारत संविधान की प्रस्तावना, भारत देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और मध्य प्रदेश गान हमें याद होना चाहिए। तो साथियों, आज के सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि भारत देश के संविधान की प्रस्तावना को याद कैसे करेंगे। हमें याद होना चाहिए संविधान की प्रस्तावना। तो साथियों, कुछ तरीका है इसको याद करने का, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों को पता है, इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये है दिल्ली। भारत देश की संविधान की प्रस्तावना अर्थात भारत का संविधान लागू हुआ है 26 नवंबर 1949 को भारत देश संविधान लागू हो गया है। और साथियों, भारत देश की प्रस्तावना को याद करने के लिए मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, केवल वर्ड्स आप याद कर लेंगे, टॉपिक आपको पूरा का पूरा याद रहेगा। साथियों, एक है यहाँ पर SSPL अर्थात इससे नाम आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये नाम आया। उसके बाद में साथियों एक आएगा SAR सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद आएगा साथियों विश्वास या विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, ये नाम आएगा। उसके बाद में एक आएगा उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये नाम आएगा। उसके बाद साथियों एक आएगा गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता। साथियों, ये नाम आने वाले हैं, ये वर्ड्स आप यदि कर लेंगे आज, SSPL सर, VABD UPA GRA, यदि इतने वर्ड्स आपने याद कर लिए तो आपको संविधान की प्रस्तावना पूरी की पूरी याद रहेगी। हमें अक्षर दिखेंगे, वर्ड्स पूरे के पूरे हमें याद रहेंगे। साथियों, अब इसको हम मिलाते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को पता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक नाम आ गया। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नाम यहाँ पर आएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यहाँ नाम आएगा उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यहाँ पर नाम आने वाला है। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को गरिमा राष्ट्र की गरिमा, यहाँ पर नाम आने वाला है। एक नाम आएगा गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ नाम आने वाला साथियों। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। साथियों, इस प्रकार से यदि हम याद करेंगे तो हमें पूरा का पूरा याद हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को व्यक्तियों को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा के सामने आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आज समर्पित करते हैं। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना पूरी पूरी आपको याद हो जाएगी। साथियों, उम्मीद करूंगा ये वर्ड्स आप याद कर लेंगे और यदि याद हो जाएगा तो आपको संविधान की प्रस्तावना पूरी की पूरी याद हो जाएगी। साथियों, अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।